शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने कई सारे निर्देश दिए हैं ताकि स्कूलों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, बेहतर तरीके से हो सके। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फिर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। सभी जिले के जिला पदाधिकारियों के नाम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम साहब को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में आखिर किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी जांच कैसे होगी। यानी जांच की जो प्रक्रिया चल रही है स्कूलों में, उसे और भी दुरुस्त करने की कोशिश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा की गई है। लेटर जारी किया गया है। हालांकि इसमें जो तमाम जो निर्देश हैं वो पहले भी दिए गए थे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बदलाव किए गए हैं। जो स्कूलों का जो अनुश्रवण किया जाएगा यानी स्कूलों की जो जांच की जाएगी वो कैसे हो और किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए वो उन्होंने बताया है। तो इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि सभी जिलों में डीडीसी के नेतृत्व में जो ये जांच की प्रक्रिया है यानी स्कूलों की जो जांच की जाएगी वो डीडीसी के नेतृत्व में जांच की जाएगी और इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावा जो अन्य कर्मी होंगे उन्हें निर्देशित करेंगे जो डीडीसी होंगे और कैसे क्या कुछ करना है इस संबंध में व्यापक तौर पर जानकारी दी गई है। सब कुछ बताया गया है। आप लेटर में देख सकते हैं, लेटर जो लिखा गया है कि लेटर में किस तरह से जो स्कूलों को जांच करना है और स्कूलों में क्या कुछ देखना है, क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाना है, इन बातों के संबंध में निर्देश दिया गया है। हम आपको बताएं कि ये भी बताया गया है, ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल का जो निरीक्षण कर रहा है या अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो तो उन्हें 3 महीने से ज़्यादा ये जिम्मेवारी न दी जाए। यानी अगर कोई 10 स्कूलों का जो जिम्मा दिया गया है, 10 से 15 स्कूल जिन्हें आवंटित किए गए हैं, वो 3 महीने तक वहाँ का जिम्मा देखेंगे और उसके बाद फिर बदलाव किया जाएगा। यानी शख्स को बदला जाएगा और दूसरे जो शख्स हैं उन्हें ये जिम्मेवारी दी जाएगी, फिर वो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। तो 3-3 महीने के टर्म में ये निरीक्षण करना है, ये मुख्य तौर पर बताया गया है। और उसके अलावा जो ये कहा गया है कि अनुश्रवण के दौरान क्या कुछ देखा जाएगा, अनुश्रवण जो होंगे यानी तो उसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, ये बातें कही गई हैं कि स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्कूलों की व्यवस्था के संबंध में स्कूल का जो वर्ग कक्ष है वो देखा जाएगा, स्कूल के अंदर जो किचन सेट है यानी जहां एमडीएम का जो खाना पकाया जाता है वहां कैसी व्यवस्था है ये देखा जाएगा। उसके अलावा पेयजल की सुविधा है कि नहीं, स्कूलों में बोरिंग किया गया है कि नहीं, उसके अलावा स्कूलों में जो बोर्ड बेंच डेस्क वगैरह उपलब्ध है कि नहीं, या फिर बच्चों को जो किट दी गई है पढ़ाई के लिए, जो छोटे बच्चों को वो किट उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, और बड़े स्कूल के बच्चे हैं उन्हें साइकिल दिया गया है कि नहीं, इन तमाम बातों की जानकारी रखनी होगी। विद्यालय में बिजली का कनेक्शन है कि नहीं और कनेक्शन है तो दुरुस्त है कि नहीं, इन तमाम बातों की जांच की जाएगी। यानी विद्यालय के हर पहलुओं पर कि विद्यालय कैसे बेहतर तरीके से चले और विद्यालय का माहौल बेहतर हो, इसके लिए वो जो अनुश्रवण करता है यानी जो जांच करेंगे, जो जाकर देखेंगे, वो इन सब बातों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। खेल के मैदान पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। लेटर में ये बताया गया है। लेटर में तो ये स्कूलों के लिए जो है ये व्यवस्था की जांच करनी है। अब स्कूलों में जो छात्र हैं उनके लिए क्या कुछ करना है जांचकर्ता को, इस बारे में भी बताया गया है कि कक्षावार विद्यार्थियों का नामांकन और वास्तविक उपस्थिति, इसकी जानकारी लेनी होगी। यानी कक्षा में जो नामांकित छात्र हैं और उनकी उपस्थिति क्या है ये देखेंगे जो जाँच करता है। बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट किट जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो उन्हें दिया गया है कि नहीं, वो लेकर आ रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ जांचेंगे। नवी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो साइकिल से आ रहे हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा जिन्हें साइकिल दिया गया है। एमडीएम में बच्चों को शुक्रवार को अंडा और मौसमी फल दिया जा रहा है कि नहीं, इस बात की भी जाँच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है बच्चों के संबंध में, बच्चों के आधार कार्ड को लेकर कि बच्चों का आधार कार्ड बना है कि नहीं। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है
उन बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रयास करना होगा। जो जांचकर्ता होंगे उन्हें निर्देशित करना होगा कि किस तरह से जो आधार कार्ड है वो बनवाया जाए। ये बातें कही गई हैं, बताया गया है इसमें। और जो वहाँ पर मशीन है उसके आधार पर आधार कार्ड कैसे बनवाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। तो ये छात्रों के संबंध में निर्देश दिया गया है। और अब शिक्षकों के संबंध में जो निर्देश दिया गया है वो भी आपको दिख रहा होगा, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि शिक्षकों के संबंध में भी निर्देश दिया गया है। तो शिक्षकों के संबंध में क्या क्या निर्देश दिया गया है आपको ये थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। शिक्षकों के लिए है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का पदस्थापन, पदस्थापित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की ससमय विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति, विद्यालय में विषय आधारित शिक्षकों की स्थिति, गैर शैक्षणिक कर्मियों का पदस्थापन एवं उपस्थिति, समय सारणी के अनुसार वर्ग कक्ष संचालित हो रहा है या नहीं, इसे देखना होगा। उसके अलावा शिक्षकों द्वारा संचालित वर्ग कक्ष का अवलोकन करना है। विद्यार्थियों की गृह कार्य से संबंधित कॉपियों एवं साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन की स्थिति देखना है। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन की जो स्थिति है उसकी जांच करनी है। शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, ललित कला शिक्षक द्वारा उनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है नहीं, इसकी जानकारी लेनी है। यानी मूल अगर तौर पर देखा जाए तो शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर विशेष ध्यान रखना है कि शिक्षक समय पर उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं, स्कूलों में पढ़ाई सुचारू ढंग से हो रही है कि नहीं। तो ये तमाम बातें जो है निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, ताकि स्कूलों की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा सके, स्कूलों में पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। इस संबंध में, इस उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जो जांचकर्ता होंगे यानी जो अनुश्रवण करता हैं उन्हें ये तय करना होगा जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं पर स्कूल में व्यवस्था है या नहीं। इसके लिए जिम्मेवार भी वो होंगे जो जांचकर्ता होंगे। अगर व्यवस्था नहीं होती है तो व्यवस्था के संबंध में जानकारी ऊपर तक देनी होगी यानी वरीय अधिकारियों को, और उसमें जो भी कमी होगी उन कमियों को दूर करने के लिए भी उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। यानी जो कमी है उसे दूर करना है ताकि स्कूलों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक बार फिर लेटर जारी कर दिया है और तमाम डीएम को पत्र लिखकर कह दिया है कि स्कूलों की व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त की जाए, इसका ख्याल किया जाए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।